जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, बीजू भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। आरव एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी में ना कोई बड़ा सपना था, ना ही कोई खास पहचान, पर एक चीज जो उसमें थी वो थी प्यार। वो दीवाना था एक लड़की का, नेहा। नेहा ही उसकी दुनिया थी, उसका सपना थी और उसकी ताकत थी। नेहा को वो हर चीज देता जो उसके बस में होती थी। अपने सपनों को छोड़कर वो नेहा के सपनों को पूरा करने में लग गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब नेहा को एक बेहतर और अमीर लड़का मिल गया तो उसने आरव को बिना कुछ कहे छोड़ दिया। आरव बेचारा टूट गया था और हर रोज खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे छोड़ दिया गया। हर रोज उसका मन डिप्रेशन की गहराइयों में डूबता जा रहा था। रातें उसकी रोते रोते गुजरती थी और दिन मायूसी में। और फिर एक दिन उसने खुद को शीशे में देखा। वो अपनी हालत से डर गया। बिखरे बाल, थकी आंखें और एक कमजोर चेहरा, ये वो आरव नहीं था जो कभी किसी के लिए दुनिया बदलने का हौसला रखता था। उस दिन आरव ने ठान लिया कि अब कोई और उसे नहीं छोड़ेगा। वो खुद को इस कदर बदल देगा कि जिसने उसे छोड़ा है वो खुद पछताएगी। उसने अपना पहला कदम उठाया सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। आरव ने सबसे पहले खुद की फिजिकल हेल्थ पर काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर दौड़कर आता, जिम जाना, अच्छा खाना और पर्याप्त नींद, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई थी। इसके साथ ही उसने अपने दिमाग को मजबूत करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, थिंक एंड ग्रो रिच, ऑटोमेटिक हैबिट और यू कैन विन। हर एक पात्र उसके जख्मों को भर रहा था और उसे नया नजरिया दे रहा था। अब बारी थी करियर की, तो उसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और फ्रीलांसिंग शुरू की और धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलने लगे। लेकिन आरव अब सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था, वो खुद को साबित करने के लिए काम कर रहा था। आरव ने सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू की और लोगों ने उसे सराहा। उसकी कहानी लाखों दिलों को छू गई। वो अब दूसरों को इंस्पायर करने लगा था। और एक दिन जब आरव का इंटरव्यू एक बड़े मीडिया चैनल पर चला तो नेहा ने जब उसे देखा कि जिस लड़के को उसने कभी कामयाब नहीं होगा कहकर छोड़ा था, आज वही लाखों के दिलों की धड़कन बन चुका था। नेहा ने आरव को मैसेज किया, प्राउड ऑफ यू, तुम सच में बदल गए हो। लेकिन इस बार आरव के जवाब में इमोशन नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। उसने सिर्फ इतना कहा, थैंक यू और हाँ, अब मैं खुद को नहीं खोता। आरव ने कभी बदला नहीं किया, उसने बस खुद को इतना बेहतर बना लिया। अब वो दूसरों की जिंदगी संवार रहा था, उसकी कहानियां का हिस्सा बन रहा था।
उसके पास अब गाड़ी थी, घर था और पैसा था, नाम था, लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि उसके पास अब खुद पर विश्वास था। ये वो चीज थी जो पहले उसने खो दी थी। आरव को अब पता चल गया था कि सच्ची ताकत दूसरों को खो देने में नहीं, बल्कि खुद को पा लेने में है। वो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गया था जो हार मान चुका था। वो अब सेमिनार देता, यूट्यूब पर वीडियो बनाता और हर किसी को बस एक ही बात कहता, तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। नेहा अब एक आम जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो हर बार आरव की कोई नई सक्सेस देखती थी तो उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब आ जाता था। उसने खोया था एक इंसान को जो सिर्फ उसका ही होना चाहता था। कई बार जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम फिर से खुद को बेहतर बना सकें। आरव की तरह अगर तुम भी गिरकर उठने का हौसला रखो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इस कहानी में आरव अकेला नहीं है। हर वो इंसान जो अपने टूटने से कुछ नया बनने का रास्ता निकालता है वो आरव है, और हो सकता है अगली कहानी तुम्हारी हो। कभी किसी के छोड़ने से खुद को कम मत समझो। हो सकता है तुम्हारी असली कहानी उसी मोड़ से शुरू हो रही हो। बस खुद को वक्त दो, काम दो और भरोसा दो। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा है उन्हें कुछ मत कहो, उन्हें जवाब तभी दो जब तुम्हारी कामयाबी उनकी सोच से ऊपर निकल जाए, क्योंकि जब आवाज खुद ब खुद बन जाए तो चीखने की जरूरत नहीं। आरव की जर्नी आसान नहीं थी। रास्ते में ताने मिले, हंसी उड़ाई गई थी, यहाँ तक कि कुछ करीबी दोस्तों ने भी कहा कि अब छोड़ दे, तू पहले जैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन आरव ने ठान लिया था कि अब उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, जब अब वो खुद अपनी कहानी लिखेगा। आरव हर दिन खुद से लड़ता, खुद को जीतता और फिर आगे बढ़ता गया। और कभी कभी कोई उसे याद दिलाता कि तू तो वो है जिसे किसी ने छोड़ दिया था, तो वो शांत रहकर सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि अब उसे पता था कि हर इंसल्ट, हर दर्द उसकी एनर्जी बन रही है। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वो रोज खुद से एक वादा करता था कि आज मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। हर पेज पर उसकी आग थी, उसका जुनून था और उसकी चुप चीखें थी जिन्हें अब सिर्फ कामयाबी सुन पा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तू अब बदल गया है, तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। आरव ने मुस्कुराते हुए बोला कि माँ, अब मैं मासूम नहीं, मजबूत बन गया हूँ, अब कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। आरव ने अपनी उस गली के बच्चे को फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग देना शुरू किया ताकि कोई और बच्चा अपनी हालत की वजह से पीछे ना रह जाए। उसने खुद को बस सक्सेस तक सीमित नहीं रखा, उसने खुद को एक बदलाव की शुरुआत बना लिया। अब जब आरव किसी रिश्ते की बात करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि वो इंसान मेरी आत्मा को समझता है या नहीं, क्योंकि अब वो किसी दिखावे के प्यार में नहीं पड़ता था, अब वो खुद से प्यार करता था। नेहा ने जब एक दिन उससे मिलना चाहा, आरव ने मना किया। वो मिला, बिल्कुल वही आरव, पर अब उसके चेहरे पर एक शांत चमक थी और नेहा रो पड़ी और कहा, काश मैं तुम्हें समझ पाती। आरव ने बस इतना कहा, काश मैं तब खुद को समझ पाता।
उस दिन के बाद आरव को कोई पछतावा नहीं रहा। उसे अब नेहा से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अगर वो उसे छोड़ती नहीं तो शायद वो कभी खुद को पाता ही नहीं। उसने अब अपने टूटने को अपना टर्म अराउंड पॉइंट बना लिया था। अब आरव लोगों को सिखाता था कि कोई तुम्हें छोड़े तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद को बनाने का मौका दिया है। उसके शब्द लोगों के जख्मों पर मरहम बन जाते हैं। आरव की कहानी बस एक इंसान की नहीं, एक मिशन की बन चुकी थी। एक बदलाव, एक चिंगारी जो उन सबको जला रही थी जो अंधेरे में खो गए थे, और उस चिंगारी का नाम था खुद को इतना बदलो कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो पछताए। आरव जब अकेला होता तो उसकी आंखों में अक्सर वो पल घूम जाते जब नेहा उसके साथ थी, सपने देखती थी, मुस्कुराती और कहती थी तू हमेशा मेरा रहेगा। लेकिन अब नहीं, आवाजें उसके जहन में ताना बन चुकी थी। उन यादों को भुलाना आसान नहीं था, मगर आरव ने एक फैसला लिया। अब मैं अतीत को फुल बनाऊंगा, बोझ नहीं। उसने अपने आंसुओं को सीने में बंद किया और कहा, अब मेरी तन्हाई मेरी ताकत बनेगी। आरव ने हर उस चीज को छोड़ा जो उसे कमजोर बनाती थी। उसने खुद से वादा कर लिया कि अब वो हर दिन अपने आप को साबित करेगा, बिना किसी के लिए, सिर्फ खुद के लिए। उसने खुद को बताना शुरू किया कि वो खास है और उसे किसी की जरूरत नहीं जो उसकी कदर ना करे। जब लोगों ने देखा कि आरव धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो कई पुराने लोग लौटने लगे। कुछ दोस्त फिर से दोस्ती जताने लगे, कुछ रिश्तेदार तारीफ करने लगे और कुछ लोग जो पहले उसकी हंसी उड़ाते थे अब उसे सलाह देने लगे। लेकिन आरव जान चुका था कि असली रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारे गिरने पर साथ दें, ना कि उड़ने पर चापलूसी करें। आरव की कहानी अब सिर्फ एक हार्ट ब्रेक या सक्सेस स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जिसने हजारों लोगों को अपना दर्द ताकत में बदलने की सीख दी। वो अब एक मूवमेंट बन गया था। उसके हर शब्द में गहराई होती और उसकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती। एक दिन एक लड़की ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी फिर प्यार हुआ? तो आरव ने मुस्कुराकर फिर से कहा, हाँ हुआ, लेकिन इस बार खुद से। ये जवाब सीधा उसके दिल से निकला था। वो अब जानता था कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक किसी और का प्यार भी अधूरा लगेगा। आरव ने जिंदगी से एक बात साफ सीख ली थी कि अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो तुम्हारी कीमत समझने लायक नहीं थे। और जब तुम खुद को बना लेते हो तो वो लोग लौटते हैं, मगर तब तुम बदल चुके होते हो। आज जब आरव स्टेज पर खड़ा होकर हजारों लोगों के सामने बोलता है तो उसकी आवाज में कांप नहीं होती, उसकी आंखों में डर नहीं होता, उसमें एक गहराई होती है और एक सफर होता है, एक सच्चाई होती है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन अब तुम इतना बड़े बन जाओ कि वो तुम्हें नजरें मिलाने से भी डरे। नेहा अब भी कभी कभी उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देखती है और हर बार सोचती है कि काश मैं उसे तब रोक लेती, लेकिन अब आरव को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि अब वो वैलिडेशन दूसरों से नहीं खुद की ग्रोथ से लेता था। उसका फोकस अब बदले से नहीं निर्माण से था।
आरव जानता था कि उसने सिर्फ खुद को नहीं बदला, उसने अपने भाग्य को दोबारा लिखा है। उसने खुद को उस गहराई से उठाया था जहां लोग हमेशा टूट कर खत्म हो जाते हैं। वो अब जीता था, सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन खुद को गर्व करने के लिए। अब आरव के पास सब कुछ था, सक्सेस, रिस्पेक्ट, पीस ऑफ क्लैरिटी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसके पास थी वो खुद की कहानी पर गर्व। वो अब किसी की कहानी का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी कहानी लिखने की हिम्मत देने के लिए जी रहा था। जब कोई हमें छोड़ देता है तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो होता है हमारा आत्मविश्वास। हम खुद को सवालों में घेर लेते हैं, क्या मैं लायक नहीं था, क्या मुझ में ही कोई कमी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग हमें नहीं छोड़ते, वो हमारी ग्रोथ की क्षमता को पहचान नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि अब खुद को उनके नजरिए से नहीं, अपने मकसद से देखें। खुद को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के जाने से हमारी रफ्तार नहीं रुके। आपकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हो। ये आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। जब आप टूटे हुए होते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप बिखर जाएं या तो खुद को दोबारा बनाएं। जो लोग दर्द में भी खुद को संवारना जानते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद को इतना बदलो कि एक दिन तुम्हारा नाम देखकर वो इंसान खुद से नजरें ना मिला पाए जिसने तुम्हें छोड़ा था। हर बार जब कोई आपको कम आंकता है वो आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है, लेकिन यही चोट आगे चलकर आपकी सक्सेस का आधार बन सकती है अगर आप उसे फूल की तरह इस्तेमाल करें। दुनिया का हर सफल इंसान कभी न कभी रिजेक्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने उस रिजेक्शन को रोकने की बजाय दौड़ने की ताकत बनाया। खुद को इतना इम्प्रूव करो कि तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारा जवाब बन जाए। किसी ने तुम्हें तो छोड़ दिया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने तुम्हारी वर्थ को नहीं पहचाना। मगर इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज है खुद की नजरों में अपनी वैल्यू समझना। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो तो फिर तुम्हें किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, और एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं तुम्हारा नाम गूगल पर सर्च करेंगे। लोगों के जाने से टूटना इंसानी है, लेकिन वही रुक जाना कमजोरी। आप तब तक हार नहीं मानते जब तक आप खुद को हार मानना सिखाते नहीं। जब आप अकेले होते हो तब आपके पास खुद को बदलने का सबसे बड़ा मौका होता है। उस वक्त जो मेहनत आप खुद पर करते हो वो आने वाले सालों तक आपकी कामयाबी की कहानी लिखती है। सक्सेस इज द बेस्ट रेवेन्यू सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक माइंड सेट है। जब आप खुद को इतना इम्प्रूव कर लेते हो कि जो लोग आपको छोड़कर गए थे वो खुद आपसे जुड़ने को तरसने लगे, तब आपको खुद बदला लेने की जरूरत नहीं होती। तब आपको बदला लेने की जरूरत नहीं होती, आपकी मौजूदगी में ही जवाब बन जाती है। इसलिए फोकस करो अपनी गोल्स पर, ना कि उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था।
एक इंसान के जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वहां से असली जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि अब आपके पास एक खाली पन्ना है जिस पर आप नई कहानी लिख सकते हैं। और ये कहानी तब और खास बन जाती है जब आप उसे अपनी मेहनत और अपने जुनून, कामयाबी से, बदलाव से सजाते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, अक्सर उन्हें लगता है कि उनके जाने से तुम टूट जाओगे, और कई बार हम टूट भी जाते हैं, लेकिन वहीं से एक कहानी और एक नई रोशनी जन्म लेती है, आत्म साक्षात्कार की। और जब तुम समझ जाते हो कि असली ताकत दूसरों को खुश करने में नहीं, खुद को समझाने में है, तब तुम अनबीटेबल बन जाते हो। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो खुद पर विश्वास करते हैं, चाहे पूरी दुनिया उन्हें छोड़ दे। इसलिए खुद को इतना बदलो कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा काम, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा विकास, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा जवाब बने। तुम वो बनो कि तुम्हारी सक्सेस देखकर लोग सोचे कि काश हमने इसे छोड़ा ना होता। कभी किसी के छोड़ जाने को अपनी हार मत मानो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मोड़ था, मंजिल नहीं। असली मंजिल तब शुरू होती है जब तुम खुद से मिलने निकलते हो। जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज करते हैं, एक दिन वो तुमसे सीखना चाहेंगे कि इतना बदला कैसे, और तब तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुमने जवाब देना छोड़ दिया था और खुद को बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, फिर से आप सभी से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।